Hello students, welcome to our video lecture classes. Now we will discuss about double ring infiltrometer. In previous class we have discussed about measurement of infiltration, जिसमें हमने देखा था सिंगल रिंग ऑफ infiltration जिसको हम ट्यूब टाइप infiltrometer देखा था। आज हम infiltrometer के सीरीज में डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर देखेंगे। डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर जिससे हम मेज़र करते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक पर्टिकुलर सॉइल की, एक पर्टिकुलर फील्ड की। तो इनफिल्ट्रेशन हम क्यों मेज़र करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। इनफिल्ट्रेशन हम इसलिए मेज़र करते हैं ताकि हम जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसका सही एक्यूरेटली अनुमान लगा सकें या उसका नियर अबाउट टू एक्यूरेट वैल्यू हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारा डाटा जो भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो हाइड्रोलॉजिक डाटा जिसका यूज़ हम उस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं या हम इरिगेशन जो हमारे फील्ड में दे रहे हैं वो सही से हो, एक्यूरेटली हो, ठीक है, या प्रिसाइज हो। तो डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर कल थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने। Double ring infiltrometer is also is a flooding type infiltrometer। हमने ट्यूब टाइप में भी देखा था, वो भी फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर था। डबल रिंग भी क्या है? फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग ड्रिवन इनटू सॉइल यूनिफॉर्मली विदाउट टिल्ट एंड डिस्टर्बिंग the soil to the least to a depth of about 15 centimeter। double ring infiltrometer का यूज ये एक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक रिंग होता है, ठीक है, यहां से ओपन होता है ताकि पर्कुलेट हो सके सॉइल में, ठीक। ये कॉन्सेंट्रिक होता है। इसको जब हम सॉइल के अंदर डेप्थ में जब हम इसको बरी करते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि ये टिल्ट ना हो, ऐसे तिरछा हम ना इसको बरी करें, ठीक है। और क्या ध्यान रखा जाता है कि सॉइल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, सॉइल डिस्टर्ब ना हो। एक आगर होल आता है, आगर होल से हम इसमें होल करते हैं सॉइल में और उसके बाद इसको उस डेप्थ में कितना गड़ाते हैं? सिर्फ इसकी 10 सेंटीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर हाइट जो है वो अर्थ सरफेस से ऊपर रहे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ रिंग में वेरी बिटवीन 25 to 60 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना हो सकता है?
25 to 60 सेंटीमीटर इसका डाया होता है, ठीक है। वाटर इज देन अप्लाइड इन बोथ द इनर एंड आउटर रिंग टू मेंटेन अ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर। हमने जैसे पहले ही कल बताया था, यहाँ पे क्या होता है, एक स्केल लगी होती है, या स्केल नहीं लगी होती है तो हम खुद अपने स्केल यहाँ पे लगा सकते हैं। इस एज ये हमारी सॉइल सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ग्राउंड लेवल इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे स्केल लगी होती है या नहीं लगी होती तो हम खुद से एक मार्क बना लेते हैं सेंटीमीटर का या एमएम में, ठीक है। और हम वाटर को कितना डेप्थ तक मेंटेन करके रखते हैं, एक कांस्टेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर तक हम इसको मेंटेन करके रखते हैं। इसका डायमीटर होता है 25 से 60 सेंटीमीटर का। वाटर इज रिप्लेनिश्ड आफ्टर अ लेवल फॉल्स बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। हम वाटर को फिर से भरते हैं कब, जब जैसे ही हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर पानी नीचे आ गया है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ तक वाटर फिल कर दिया, और जैसे ही वाटर लेवल यहाँ तक आता है, इस लाइन तक 1 सेंटीमीटर है, हम फिर से क्या करते हैं, इसमें फिर से पानी को भरते हैं, ठीक है, बाय मेथड ऑफ फ्लडिंग। जस्ट सिंपली पोर करना है वाटर। द वाटर डेप्थ इन द इनर एंड आउटर रिंग शुड बी केप्ट सेम ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 रिंग है, एक तो ये रिंग है और एक आउटर रिंग है, और दोनों में वाटर का लेवल सेम रखते हैं। हम यहाँ पे भी पोर करते हैं वाटर को, और इस वाले रिंग पे भी पोर करते हैं वाटर को, ठीक है। दोनों में वाटर का लेवल जो है वो सेम रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम एक परफोरेटेड डिस्क जो है, परफोरेटेड डिस्क यहाँ पे डालते हैं ताकि सॉइल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये परफोरेटेड डिस्क मेटल डिस्क है। कम से कम अंदर तो डाल ही सकते हैं। कम से कम एक परफोरेटेड जो डिस्क है मेटल की, हम अंदर तो डाल ही सकते हैं, जो अंदर वाला जो रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको टिल्ट नहीं करना है और सॉइल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। द वाटर डेप्थ इन द इनर एंड आउटर रिंग शुड बी केप्ट सम, जो वाटर डेप्थ है आउटर और इनर दोनों में हमको पोर करना है, और वाटर डेप्थ जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए जब भी हम वाटर को पोर करते हैं। और कब पोर करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ खाली हो गया है, कम हो गया है वाटर, तो हम इसको फिर से पोर करते हैं, ठीक है। और दोनों जो आउटर और इनर रिंग है उन दोनों में क्या करना है, वाटर का लेवल सेम रखना है। एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं।
ठीक, अगर हम सामने से देखेंगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, ये वाटर लेवल है, ये स्केल लगी हुई है 1 2, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ओके, ये हम डबल रिंग का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि लेटरल मूवमेंट ना हो। जब हम सिंगल ट्यूब का यूज़ करे थे, ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर का, तो उसमें लेटरल मूवमेंट होता था, उसमें एक ड्रॉबैक किया था। अब ये इसमें क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर टू द अर्थ मूवमेंट होगा इसमें वाटर का, यहाँ पे बस थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट होगा वाटर का, जो हम इसको कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम डबल रिंग का यूज़ कर रहे हैं, ताकि डाउनवर्ड मूवमेंट हो हमारा परपेंडिकुलर टू द अर्थ। तो द वाटर डेप्थ इन द इनर एंड आउटर रिंग शुड बी केप्ट सेम ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। ऑब्जर्वेशन पीरियड में हमको दोनों रिंग के अंदर वाटर डेप्थ सेम रखना है। रीडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड एट successive time interval to maintain constant depth of flooding in the inner ring are taken to facilitate the computation of infiltration capacity rate। सिर्फ हम इनर रिंग को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें हमको ये देखना है कि डाउनवर्ड हमारा मूवमेंट कितना हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन यही है, इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन ही यही है कि जो वाटर है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करे परपेंडिकुलर टू द अर्थ, लेटरल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ इनर रिंग को ही कैलकुलेट करेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो। एज द पर्पस ऑफ आउटर रिंग इज टू सप्रेस द लेटरल पर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द इनर रिंग। हम डबल रिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जो आउटर रिंग का यूज़ क्यों करें हमने, आउटर रिंग का यूज़ इसलिए करें ताकि हमारा जो वाटर है वो लेटरल मूवमेंट ना करे, ठीक है। यहाँ से लेटरल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इधर से ये बाउंड्री है हमारी, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम डबल रिंग का यूज़ करते हैं, ताकि जो इनर वाला रिंग है इससे लेटरल मूवमेंट ना हो। लेटरल मूवमेंट मतलब साइड मूवमेंट हमारा वाटर का। तो द एक्सपेरिमेंट हैज टू कैरीड आउट टिल अ कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑब्जर्व। जैसे कि हमने सिंगल इन्फिल्ट्रोमीटर जो ट्यूब होता है हमने उसमें भी देखा था कि ये कब तक करेंगे, हम कब तक इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जब तक कि एक कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हमें नहीं मिल जाती। और जैसे ही एक कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हमें मिलती है, हम इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। The surface of the soil may be protected by a perforated disc of sheet metal so that the turbidity of surface water is kept at minimum। हमको यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेटल शीट डालते हैं, परफोरेटेड मेटल शीट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, पर हमको यहाँ पे हॉलो वाली डालना पड़ेगा। क्यों डालते हैं हम, ताकि हम जो वाटर पोर कर रहे हैं उसमें टर्बिडिटी ना आए, ठीक है। जो वाटर पोर कर रहे हैं टर्बिडिटी ना आए, सॉइल प्रोफाइल डिस्टर्ब ना हो, सॉइल डिस्टर्ब ना हो, उसके पोर्स डिस्टर्ब ना हो, ताकि इन्फिल्ट्रेशन आसानी से और जो हम डाटा एक्यूरेट चाहिए वाकई में उस सॉइल का जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो मेज़र हो सके। अगर हम यहाँ पे मेटल डिस्क नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वाटर जो हम पोर कर रहे हैं उसमें टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, टर्बिडिटी बढ़ जाएगी तो उसके पोर स्पेस बंद हो जाएंगे सॉइल के, उसके कारण क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा या हमें एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो एग्जाम में ये वाला फिगर बनाइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन विथ एडजस्टेबल डेप्थ ऑफ फ्लडिंग।
infiltration infiltrometer with adjustable depth of flooding. Infiltrometer, infiltrometer with adjustable depth of flooding. The depth of flooding in the infiltrometer can be maintained at any desired level, and also the constant depth of flooding can be maintained automatically by using two feeders tanks supplying water to the inner and outer ring. जो हम वाटर है उसको हम एक ऑटोमेटिकली फीडिंग टैंक से एक फ्लडिंग मेथड के द्वारा हम इनफिल्ट्रोमीटर में एक वाटर डेप्थ को एक सर्टेन डेप्थ तक मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ईच फीडर टैंक हैज़ टू आउटलेट पाइप, वन एट द बॉटम कॉल्ड द वाटर पाइप एंड द अदर एट द टॉप कॉल्ड द एयर पाइप। एक टैंक लगा हुआ होता है, सिंपली जैसे हमारे घरों पे होता है, इस टाइप से कुछ होता है। यहाँ पे इधर बनाता हूँ, इस टाइप से कुछ होता है। इसमें जो दो पाइप लगे हुए होते हैं, एक ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप से इनर रिंग पे, इसमें हमारा हो गया इनफिल्ट्रोमीटर, ये पाइप, ये टैंक है, एक कांस्टेंट डेप्थ मेंटेन करने के लिए हम इस टाइप का पाइप लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो मैं इसके नोट्स दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इसको बना लेना, ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।